नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एजुकेशन की वीडियोस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जनवरी से जून खेल से संबंधित प्रश्न वन लाइनर के रूप में 2021 के। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत गर्ल गैंग घोषित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत गर्ल गैंग घोषित किया गया है। तो इसके आयोजन की बात है तो आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 रिसेंटली? तो दोस्तों ये जीता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने दोस्तों बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 2021 में हुए आईआईएसएफ शूटिंग विश्व कप में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईआईएसएफ शूटिंग विश्व कप में पहले स्थान पर भारत रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। और भारत ने दोस्तों 30 पदक प्राप्त किए हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। योगासन हैज़ बीन एडिड टू द 4th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। वेयर विल इट बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, पंचकुला हरियाणा में आयोजित होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के आयोजन की अगर बात करें तो दोस्तों ये गुवाहाटी असम में हुए थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 में महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑल इंडिया इंग्लैंड 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? नाजोमी ओकुहारा जापान की हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही इस खिताब को जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, मिताली राज बन गई हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फेंसर कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फेंसर यानी कि तलवारबाजी के खेल को दोस्तों फेंसर कहते हैं, कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फेंसर ऑफ इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक रिसेंटली? तो ये दोस्तों भवानी देवी, नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, यही दोस्तों भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने दोस्तों ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है फेंसर के लिए। हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर से किसे चुना है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर से किसे चुना है? कोनेरू हम्पी, इनको ही चुना गया है, नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम का नाम किनके नाम पर रखा गया है? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मेंस कैटेगरी? तो ये दोस्तों नोवाक जोकोविच, इन्होंने ही जीता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के खिताब को पुरुष वर्ग के, ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, खेलो इंडिया नेशन विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री की अगर बात करें तो दोस्तों किरण रिजिजू जी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला वर्ग का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
हाल ही में आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के हैं दोस्तों ये, और इनको राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला एम्पायर कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में महिला एम्पायर कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक बनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कारगिल में हुआ है, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की अगर बात करें तो दोस्तों पंचकुला हरियाणा में होगा। हाल ही में आयोजित थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जीता है कैरोलिना मरीन ने, स्पेन की हैं दोस्तों ये। हाल ही में ढिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध किस धावक को असम सरकार ने पुलिस उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जो प्रसिद्ध है हिमा दास है दोस्तों, और इन्हीं को असम सरकार ने पुलिस उपाध्यक्ष के पद से नियुक्त किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप ये भी। हाल ही में इस दशक के लिए आईसीसी पुरुष एक दिवसीय व T20 टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय T20 टीम के कप्तान की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है दोस्तों, और विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस टीम ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती है? दोस्तों भारत ने जीती है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 चुना गया है? तो दोस्तों बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 किस खिलाड़ी को चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की नाम है इनका दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप ये भी। हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है, यह संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी, और इसी में दोस्तों योगासन को भी शामिल किया गया है, तो ये दोस्तों पंचकुला हरियाणा में होगा। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो दोस्तों 2020 का बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड लुइस हैमिल्टन को मिला है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में आईसीसी के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी जी को सम्मानित किया गया है। आईसीसी के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को। हाल ही में एशियाई खेलों के लिए 2030 में दोहा कतर को मिला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एशियाई खेल 2030 में कहाँ होंगे? दोहा और कतर में होंगे। 2034 में अगर बात करें तो रियाद और सऊदी अरब में होंगे, और 2022 में दोस्तों एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? ये दोस्तों झांगझाऊ चीन में आयोजित होंगे 2022 में, ध्यान रखिएगा। और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो ये कहाँ पर होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होंगे दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड पुनिया और एलावेनिल वला रिवन को दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका को बनाया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए किसे खेलों के रूप में जोड़ा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जोड़ा है ब्रेक डांस को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे में सबसे तेज 12,000 रन बनाए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 12,000 रन बनाए? विराट कोहली ने बनाए हैं। हाल ही में एशिया क्रिकेट कप 2021 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो एशिया क्रिकेट कप 2021 की मेजबानी श्रीलंका को मिली है दोस्तों। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोम बाम को बनाया गया है।
हाल ही में पेरिस मास्टर टेनिस 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेरिस मास्टर टेनिस 2020 को डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, रूस के हैं दोस्तों। हाल ही में आईपीएल 2020 में किस टीम ने जीता था आईपीएल 2020 को? ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईपीएल 2020 मुंबई इंडियंस ने जीता था। आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दी गई थी? तो आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप की अगर बात करें, केएल राहुल को दी गई थी और किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दी गई थी? तो ये दी गई थी दोस्तों कागिसो रबाडा को, दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी थे ये। कागिसो रबाडा नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा। हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। हाल ही में आयोजित एटीपी टूर फाइनल 2020 किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में एटीपी टूर फाइनल 2020 किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव ने। और दोस्तों डोमिनिक थिएम को इन्होंने हराकर जीता है। हाल ही में आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी के नए चेयरमैन ग्रेग बार्कले बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष के अंत में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी की ट्रॉफी को 6ठी बार जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में कोरोना महामारी के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को रद्द कर दिया गया है। तो इसका आयोजन कहां पर होना था? तो दोस्तों इसका आयोजन भारत में होना था, ध्यान रखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। और दोस्तों भारत अगले वर्ष यानी कि 2022 में इस खेल का आयोजन करेगा। हाल ही में मशहूर फुटबॉल डिएगो मैराडोना का निधन हुआ है, किस देश के थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का निधन हो गया, अर्जेंटीना के थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप ये। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारतीय टीम कौन से स्थान पर आ गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 105वें स्थान पर आ गई है। और पहले स्थान की बात करें तो बेल्जियम है, दूसरे पर फ्रांस है और तीसरे पर ब्राजील है, ध्यान रखिएगा। और भारत 105वें स्थान पर आ गई है। हाल ही में अप्रैल 2021 में आयोजित सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का क्या स्थान रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का स्थान तीसरा रहा था, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके आयोजन की बात करें तो अलमाटी कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। मई 2021 में किस खिलाड़ी की आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी रिलीज हुई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये दोस्तों सुरेश रैना की आत्मकथा है दोस्तों। हाल ही में लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? नाओमी ओसाका जी ने जीता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नाओमी ओसाका टेनिस खिलाड़ी हैं जापान की दोस्तों, और इन्होंने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीता है, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर की बात करें तो दोस्तों अर्जुन कल्याण बने हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में स्कूनर के चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में स्कूनर के चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बने हैं? नाम है इनका दोस्तों मार्क सेल्बी, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में विनेश फोगाट जी ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है। हाल ही में विजडन क्रिकेट अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है, तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या सही है। तो दोस्तों हाल ही में विजडन क्रिकेट अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है, तो अगर 2010 के दशक के लिए दोस्तों विराट कोहली को चुना गया है, इसमें ध्यान रखिएगा। और 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर को चुना गया है, और 1980 के दशक के लिए कपिल देव को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। बेन स्टोइक्स दोस्तों लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर बने हैं। और दोस्तों बेथ मुनी लीडिंग वीमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड बने हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बेथ मुनी
और ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड दोस्तों को लीडिंग T20 क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है इसमें दोस्तों विजडन क्रिकेट अवार्ड 2021 में, ध्यान रखिएगा आप। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।